पास जो बार बार जज साहिबान जो है वाजे कर रहे हैं, ये कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आइन के ऊपर अमल दरामद न किया जाए। आइन के अंदर वाजे अहकाम दिए हुए हैं, इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन के अंदर कराने हैं। उसमें थोड़ी गुंजाइश जज साहिबान ने दी थी कि कम से कम मुद्दत जो उस 90 दिन से ज्यादा हो उसके अंदर तारीख दी जाए। आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके अंदर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन कोई भी ऐसी दलील देने में नाकाम रहे हैं जिससे कोई समझ आ सके कि ये 8 अक्टूबर की तारीख किस गिदड़ सिंगी से निकाली गई है। जो आज सारी क्या कहना चाहिए कि उधर पेश किए गए, वो तमाम उधर जो है वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है और जो निगरां हुकूमत बनाई गई है वो भी उन्हीं की एक्सटेंशन ही है। वो कोई आइन के मुताबिक आजाद इंडिपेंडेंट निगरां हुकूमत तो है नहीं, वो भी उसी वफाकी हुकूमत का पीडीएम का हिस्सा ही है। वो मुकम्मल तौर पर अपना काम करने में नाकाम हुए हैं। मुल्क के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की है। उन्हीं के वकील खड़े हो के आदाद शुमार से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खजाना लूट लिया गया और खाली हो गया, किस तरीके से अमन आमा खराब कर दिया गया। और मंतक ये पेश की जा रही है कि वो लोग जो ये तबाही मुल्क के ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, उन्हीं को अगर 5 महीने और दे दिए जाएं तो उसके बाद जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, बजट भी बेतहाशा आ जाएगा और अमन आमा की सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह है, अदालत ने ये तमाम उज़र नहीं माने हैं और हमने जाना इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद जल्द इलेक्शन की तरफ ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब खास तौर पे बार बार जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि बर वक्त इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने हैं एक ऐसे माहौल के अंदर जिसमें एक साफ शफाफ आजादाना इलेक्शन हो सके। और वो माहौल यकीनन किसी को पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जहाँ पे अजहर मशवानी को उठवा लिया जाए और 6 दिन तक यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहाँ हसन न्याजी को सारे पाकिस्तान के चक्कर लगाए जा रहे हो, एक केस के बाद दूसरे केस के अंदर डाला जा रहा हो, हर एक में वो जमानत हो रही हो और फिर भी उसके बावजूद उसको रिहा न किया जा रहा हो, जिसपे हजारों कारकुन जो है उनको गिरफ्तार कर दिया गया हो, जहाँ इमरान खान और दूसरे तरीके इंसाफ के लीडर्स की ये सूरत हाल है कि जिंदगी सिर्फ एक अदालत से दूसरे अदालत जाते गुजरती है। ये तमाम मामलात भी जो है इनके ऊपर भी यकीनन फैसला आने की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला ये भी फैसला आएगा और पाकिस्तान जो है वो जल्द इस अंधेरी रात से जो गुजर रहा है ये खत्म होनी है, रोशनी आनी है। पाकिस्तान ने एक इलेक्शन की तरफ जाना है और ये हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुई है ये हुकूमत जल्द खत्म होने के लिए जा रही है। हुई और पीडीएम की हुकूमत बनी, यही चीफ जस्टिस थे। हमने उनके फैसले पे अमल दरामद किया। उसके बाद पंजाब की हुकूमत जो बदली है जिसमें पीडीएम की हुकूमत गई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वो भी नहीं चीफ जस्टिस ने फैसले किए। तो दोनों जमातों के खिलाफ या उनके हक में बड़े बड़े वो फैसले कर चुके हैं और जमातें कबूल भी कर चुकी हैं। अगर वो इकट्ठा करते हैं सियासी जमातों को तो मिलकर कंसेंसस के लिए आप उनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो भी हमसे कोऑपरेशन चाहिए एक ऐसे माहौल के लिए जिसके अंदर आज़ादाना फ्री फेयर इलेक्शन हो सके, तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर के ऊपर कोऑपरेट।